नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस टू कोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HAL और इजरायली कंपनी IAI के बीच में बनाए जाने वाले नेवल रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में, यानी कि NRUAV के बारे में। तो बेसिकली NRUAV वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए नेवी ने 2007-8 में फंड ग्रांट किए थे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भारत के चेतक हेलीकॉप्टर हैं उस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड जो कि रोटर UAV है वो बनाया जाना था। यहाँ पे जो इजरायली कंपनी है IAI, उसी का एक डिवीजन है मैलेज सॉल्यूशन, और उनका ऐसा मानना था कि वो ये करने में सक्षम होंगे। लेकिन उसके इमीडिएट बाद कोई भी जो एक्शन है वो इस पर आपको देखने को नहीं मिला था। अभी फिलहाल यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लेकर ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि 2019 में इसका जो फुल स्केल प्रोटोटाइप है वो बना लिया गया था, और जो फुल स्केल प्रोटोटाइप है वो अपने डिजाइन रिव्यू का वेट कर रहा है। तो ये आपकी 2019 तक की इन्फॉर्मेशन है NRUAV पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट को लेके इंडियन नेवी की जो आवश्यकताएं हैं वो किस प्रकार की हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ऐसे ही एक UAV को प्रोक्योर करने के लिए जो RFI है वो रिलीज किया गया था, क्योंकि नेवी इस तरह के वर्टिकल टेक ऑफ करने वाले ड्रोन की प्रोक्योरमेंट को काफी समय से देख रही है। और इसके लिए जो एक RFI है जहाँ पे जो कुछ इंप्रूवमेंट्स है वो करके जो RFI है वो रिलीज किया गया है। तो जो RFI है अगर उसको देखते हो क्लोजली तो दुनिया में ऐसे सिर्फ दो ही ऐसे वर्टिकल टेक ऑफ वाले UAV हैं जो कि इन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। पहला आपका है अमेरिकन MQ-8C और दूसरा है स्वीडिश साब द्वारा बनाया गया स्कैल्डर। तो ये दो ही ऐसे UAV हैं वर्टिकल टेक ऑफ वाले जो कि नेवी द्वारा रिलीज किए गए RFI के ज्यादातर पैरामीटर को टिक करते हैं। अगर इस RFI को देखते हो तो RFI में ऐसा रिक्वायर्ड है कि ये जो UAV होगा वो इंडियन नेवी के जो भी शिप्स हैं जिनकी लेंथ 100 मीटर से ऊपर है तो उन सभी से ऑपरेट किया जाएगा। तो यहाँ पे टेक्निकली कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके डिस्ट्रॉयर्स हैं और फ्रेगेट्स हैं उन सभी से ये ऑपरेट किए जाएंगे। अब यहाँ पे इस प्रोक्योरमेंट को नेवी जो नेवल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी कि NSUAS कह रही है। इस तरह के UAV के रोल की बात करते हो कि कौन कौन से रोल के लिए इसको देखा जा रहा है, तो मुख्यतः आपके जो रिकॉनेसेंस है वो हो गया, सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन SLOC। तो वहाँ पे जो सर्वेलेंस है वो किए जाएंगे। वहीं पे जो इंडिया के अपने ही इकोनॉमिक जोन है तो वहाँ पे पेट्रोलिंग की जाएगी। अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो एंटी पायरेसी मिशन में, या फिर जो आपके सर्च एंड रेस्क्यू मिशन है तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। RFI की जो स्पेसिफिकेशन है उसकी बात करोगे तो जो ड्रोन है उसका जो एंड्योरेंस है वो तकरीबन 10 आवर का डिमांड किया गया है। रेंज यहाँ पे जो ड्रोन होंगे उनकी तकरीबन 200 किलोमीटर होने जा रही है जो कि रखी गई है, और बेसिक पेलोड के साथ तकरीबन 5000 फीट 100 किलोमीटर रेंज में वो कवर करना चाहिए, और मिनिमम तकरीबन 250 आवर्स पर मंथ फ्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। और इतना ही नहीं, इस ड्रोन पे जो भी आपके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है IR सिस्टम है पेलोड के रूप में, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हो गया यानी कि AIS, कॉमेंट हो गया आपका, एलिंट हो गया, मैरीटाइम पेट्रोल रडार हो गया। तो इस तरह के जो भी पेलोड्स हैं वो सब यहाँ पे उपलब्ध मांगे गए हैं। तो वहीं पे ये जो UAV होना चाहिए उसमें ऑटो फ्लाई करने की जो फंक्शनिंग है वो होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि आप 2 पॉइंट उसमें फीड कर दो, पॉइंट A टू पॉइंट B, और इन दोनों पॉइंट पे जाकर वो खुद ही सर्वेलेंस करेगा, आपको उसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है वो ऐड की गई है। तो ये सभी स्पेसिफिकेशन देखते हो नेवी की रिक्वायरमेंट के अंदर तो दो ही ऐसे वर्टिकल टेक ऑफ करने वाले रोटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि फिट बैठते हैं, यानी कि अमेरिकन MQ-8C और साब द्वारा बनाया गया स्कैल्डर। जबकि इन सभी रोल को देखते हुए IAI और HAL को भी बोला गया था इस तरह के ड्रोन को बनाने के लिए, और उसमें जो स्पेसिफिकेशन थी वो तकरीबन 2007-2008 के टाइम पे ही रखी गई थी। देखते हैं किस प्रकार का सिस्टम है। तो यहाँ पे जो IAI और HAL ने बनाया है नेवल रोटरी UAV जो कि बेस्ड है चेतक पे, मतलब चेतक के एक वेरिएंट को अपग्रेड कर दिया गया है चेतन के रूप में, और चेतन में मैलेट द्वारा बनाया गया जो हेलीकॉप्टर मॉडिफिकेशन स्वीट है वो ऐड किया गया है। साथ ही जो एक इंजन है टर्बो मेका का TM333, तो वो जहाँ पे इंजन है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब उस इंजन का जो एक अपग्रेड है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर भी सक्षम है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस जैसे रोल को निभाने के लिए। ये भी ऑटोमेटिक टेक ऑफ कर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग करेगा। और जब आपका कोई भी सिस्टम ऑटोमेटिक टेक ऑफ करता है, स्पेशली वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ, तो उस केस में क्या होता है कि आप उस सिस्टम को किसी भी स्मॉल एरिया से ऑपरेट कर पाते हो, जैसे कि जो भी आपके शिप हो गए। यहाँ पे ये जो UAV है वो तकरीबन 6 घंटे की जो एंड्योरेंस है, फ्लाइट टाइम है, वो देने में सक्षम है 120 किलोमीटर रेंज में, जहाँ पे नेवी की रिक्वायरमेंट है 100 किलोमीटर रेंज में 8 घंटे के एंड्योरेंस। तो कुछ हद तक यहाँ पे एंड्योरेंस आप कह सकते हो सही है। सिस्टम की जो रेंज है वो तकरीबन 150 किलोमीटर के अराउंड है, जहाँ पे जो नेवी की रिक्वायरमेंट है वो 200 किलोमीटर तक की है। ये फ्लाई कर सकता है 15,000 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक, जबकि नेवी की जो रिक्वायरमेंट है वो 5,000 टू 10,000 तक की है। यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 2.2 टन का है, जिसमें से ये तकरीबन 220 kg का जो पेलोड है वो ये कैरी कर सकता है। बात करोगे सिस्टम की तो ये कुछ जो एडवांस सिस्टम है और जो इम्प्रूवमेंट है वो किए गए हैं चेतक के चेतन में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो इम्प्रूवमेंट वो दिख रहा होगा इंजन के रूप में TM333 में जो अपग्रेड है वो किया गया है। क्लियरली आपको बहुत सारे जो कमेंट है कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस को लेकर जो सिस्टम होते हैं एंटीना वो आपको दिख रहा होगा।
बेसिकली इस तरह के जो सिस्टम होते हैं वो दुश्मन के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पे जो एक एडिशनल फ्यूल टैंक है वो रखा गया है। ESM दिया गया है दोनों तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट में जब आपकी तरफ कोई मिसाइल फायर होती है या फिर आप किसी रडार पे आ चुके हो तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। इसके बेस में जो मैरीटाइम पेट्रोल रडार है वो दिया गया है। ये रडार सक्षम होगा एक पर्टिकुलर एरिया को स्कैन करके सर्च करने में। तो यहाँ पर जो कॉकपिट है उसके अंदर जो सिस्टम है वो चेंज कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की मात्रा है वो बढ़ी है। वहीं पे नीचे ही नोज पे जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है यानी कि ईओपॉड वो दिया गया है। जबकि सिस्टम को और भी स्मूथ बनाने के लिए जो नए हाइड्रोलिक्स हैं उनका एडिशन हुआ है। तो कुछ इस तरह का ये सिस्टम है जिसमें जो फ्लाई बाय वायर है वो भी है। ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ कर सकता है और किसी दूर एरिया से अपने आप ही रिटर्न हो सकता है अपने बेस पे। तो इसके पास भी ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, मतलब किसी भी वेदर में ऑपरेट कर सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर है ज़्यादातर कंपोजिट का रखा जाएगा। जहाँ तक रोल की बात करते हो तो हर तरह के रोल को ये निभाने में सक्षम होगा, चाहे वो बैटल डैमेज असेसमेंट हो, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस हो, टारगेट डेजिग्नेशन हो, तो उन सब में ये इन्वॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे चेतक को कन्वर्ट करना है कि यूएवी में वो कोई नई बात नहीं है। अगर आप बात करते हो जो आपका अमेरिकन MQ-8C है वो भी एक कन्वर्जन है बेल के 407 हेलीकॉप्टर का, और ये जो ड्रोन है वो एक सफल ड्रोन है। तो यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगर आप कन्वर्ट करते हो एक मैन्ड एयरक्राफ्ट को अनमैन्ड में तो वो प्रोजेक्ट फेल करेगा। कुछ स्पेकुलेशन की बात करोगे तो हो सकता है कि इसका जो प्रोटोटाइप है सिर्फ वो बनाया जाए, कोई प्रोडक्ट ना बने, क्योंकि इस तरह के तकरीबन 15 सिस्टम को प्रोक्योर करने के लिए जो RFI है वो निकाला जा चुका है। और दूसरी तरफ एक ऐसा ही सिस्टम, हालांकि इस वेट क्लास में नहीं है, लेकिन एक ऐसा ही सिमिलर सिस्टम HAL डेवलप कर रही है RUAV के रूप में। सो अभी ये जो नेवल रोटरी कॉन्सेप्ट है चेतक के ऊपर, इसको लेके कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं है कि कहाँ तक पहुंचा है, लेकिन 2019 में इसको लेके जो प्रोटोटाइप है वो बनाया गया था और उसमें जो भी टेक्निक है उनके स्पेसिफिकेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।